Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and I am also fit. Welcome back to my channel. तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ माता वैभव लक्ष्मी के व्रत की एक छोटी सी कथा। एक गांव में राज्यपाल नामक एक युवक अपने माता पिता के साथ रहा करता था। उसके पास अपना घर और हरे भरे खेत थे जिसमें वह बहुत ही परिश्रम करता था और अपने माता पिता और अपना गुजारा भली भांति कर लेता था। उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी न थी। राजपाल नेक, विनम्र और हंसमुख स्वभाव का युवक था। गांव के सभी लोग उसकी इस विनम्र स्वभाव के कारण उससे बहुत प्रेम किया करते थे। राजपाल सत्यवादी था और वह कठिन परिश्रम और सद्कर्म में विश्वास रखता था। दिन भर खेतों में कठिन परिश्रम करने के बाद वह घर के काम में भी अपनी माता का हाथ बटाया करता था। राजपाल के माता पिता भी अपने सुशील बेटे से बहुत प्रेम किया करते थे। उचित समय रहते राजपाल का विवाह संस्कार बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। राजपाल की पत्नी सविता बहुत ही संस्कारी, मृदुभाषी और गृह कार्य में दक्ष थी। सविता अपने सास ससुर की सेवा निस्वार्थ भाव और पूर्ण मन से किया करती थी। वह अपने भविष्य के लिए भी सजग रहती थी। राजपाल के माता पिता अपने पुत्र और पुत्रवधू के स्वभाव से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थे। उन्हें अपने पुत्र व पुत्रवधू पर बहुत ही गर्व था। घर में सदैव हंसी खुशी का माहौल बना रहता था। विवाह के वर्ष भर उपरांत राजपाल एक बेटे का पिता बन गया। वे दोनों बड़े लाड़ प्यार से अपने बेटे का पालन पोषण कर रहे थे। जैसे जैसे उनका बच्चा बड़ा होने लगा वैसे वैसे उन दोनों को अपने बच्चे की शिक्षा की चिंता सताने लगी। राजपाल और सविता अपने बेटे को उच्च शिक्षा देना चाहते थे, परंतु गांव में कोई उच्च स्तरीय विद्यालय न था और उच्च शिक्षा के लिए अधिक धन की भी आवश्यकता थी। अतः उन्होंने घर में विचार विमर्श करने के बाद यह निश्चय किया कि खेती बाड़ी माता पिता संभालेंगे और हम शहर जाकर नौकरी करके अधिक धन कमाकर अपने बेटे को उच्च स्तरीय शिक्षा दिलवाएंगे। इधर राजपाल और सविता अपने बेटे को लेकर शहर पहुंच गए। शहर का वातावरण गांव से बिल्कुल भिन्न था। गांव के लोग एक दूसरे के काम आते थे, परंतु शहर के लोगों का स्वभाव अलग था। सब अपने काम में व्यस्त थे, कोई किसी की चिंता नहीं करता था। भक्ति, भावना, दया, उपकार जैसे संस्कार शहर में बहुत कम देखने को मिलते थे। अब राजपाल को शीघ्र ही एक अच्छी नौकरी मिल गई। घर का गुजारा सुख शांति से चल रहा था। राजपाल और सविता धार्मिक और संतोषी स्वभाव का आचरण करते हुए अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। राजपाल जिस मोहल्ले में रहता था उसी से कुछ दूरी पर भगवान लक्ष्मी नारायण जी का एक भव्य और सुंदर मंदिर था। मंदिर के प्रांगण में सदैव श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती थी। पूरे शहर में वह मंदिर बहुत प्रचलित था। लाखों श्रद्धालु मंदिर में दर्शन एवं पूजा अर्चना के लिए आया करते थे। मंदिर का आंगन सदैव भक्तों की भीड़ से भरा हुआ रहता था। श्री मंदिर जी में विराजमान भगवान लक्ष्मी और नारायण जी की मूर्तियां ही बहुत तेजयुक्त, आभावान एवं मनोहारी थी। भगवान के दर्शन करते ही सच्चे भक्त मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। एक दिन सविता के सखी के मुंह से भगवान लक्ष्मी नारायण जी के श्री मंदिर की यश कीर्ति का गुणगान सुनकर सविता के मन में भी भगवान लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन करने की इच्छा जागृत हुई। अब दर्शनोभिलाषी सविता अपने बेटे को साथ लेकर अपनी सखी के साथ मंदिर में जा पहुंची। भगवान के मनमोहक स्वरूप के दर्शन कर सविता को परम आनंद एवं शांति का अनुभव हुआ। जब सविता को वक्त मिलता तो सविता अपने पुत्र को लेकर मंदिर में जाकर
कुछ पूजा अर्चना कराया करती थी। घर में धर्म का आचरण होने के कारण बेटे का स्वभाव भी शांत और आज्ञाकारी था। इतने छोटे से बच्चे को मग्न होकर दर्शन करते हुए देखकर दर्शन के लिए आए हुए अन्य श्रद्धालुओं को भी प्रसन्नता होती थी और वे लोग उसे गोद में उठाकर खिलाने लगते थे। सविता अपने बेटे को हमेशा साफ सुथरा रखती थी, इसीलिए सभी मंदिर आने जाने वाले व्यक्ति उसको अपनी गोद में खिलाकर स्नेह करते थे। इसी तरह मंदिर में दर्शन को आने वाली अनेकों महिलाओं से सविता की जान पहचान हो गई। सविता दूसरों के दुख दर्द में बिना मांगे ही स्वयं सहायता करती थी, इसीलिए वह मोहल्ले एवं मंदिरों में अति लोकप्रिय हो गई। सविता के अच्छे स्वभाव की वजह से भक्त और पड़ोसी उससे अत्यंत प्रभावित हो गए और जिस दिन सविता मंदिर में नहीं जाती तो मंदिर आने वाली स्त्रियां सविता से मंदिर न आने का कारण पूछे बिना नहीं रह पाती थी। सविता और राजपाल दोनों ही अपने बेटे को खूब पढ़ा लिखा कर योग्य बनाकर किसी उच्च सरकारी पद पर आसीन देखना चाहते थे। अच्छी शिक्षा दिलवाने के लिए अधिक रुपयों की आवश्यकता पड़ती ही है, अतः सविता ने पूरी तरह से मन लगाकर मेहनत के साथ सिलाई का काम शुरू कर दिया। सविता के काम में सफाई और मधुर स्वभाव के कारण सविता के पास काम का भंडार लग गया। जो देता वो प्रेम पूर्वक रख लेती और बढ़िया से बढ़िया काम करके उनको दे देती। अब राजपाल और उसकी पत्नी दोनों कड़ी मेहनत करने लगे और उनकी मेहनत के कारण घर में अधिक पैसा आने लगा। किंतु किस्मत में कुछ और ही लिखा था, होने को कोई नहीं टाल सकता। धीरे धीरे राजपाल बुरी संगत में पड़ गया। उसे शराब और जुए की लत लग गई। इस बुरी लत और संगत की वजह से उसकी नौकरी भी उससे छूट गई। अब धीरे धीरे हालात बद से बदतर होने लगे। दोनों पति पत्नी ने मेहनत करके जो पैसा एकत्रित भी किया था वो भी सब नष्ट हो गया। दुकान में भी उधार चढ़ गया, यहाँ तक कि अब कोई उधार देने को भी नहीं मन सकता था। अब पेट की भूख मिटाने के लिए धीरे धीरे घर में सामान का बिकना शुरू हो गया, मगर सविता एक सुशील, संस्कारी और चरित्रवान औरत थी। उसने पति की इन आदतों को अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया, किंतु भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा। वो दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती कि हे ईश्वर, इतना तो दे कि हम 3 प्राणी जीवित रह पाएं। किंतु एक दिन सविता घर के पूजा स्थान पर बैठी हुई माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने आंसू बहाने लगी और बोली, हे माँ, अब मुझसे सहन नहीं होता, ये दुख के दिन अब मुझसे सहन नहीं होते। एक तो घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है और दूसरा एक छोटा सा बच्चा मैं इसे भूख से बिलखते हुए कैसे देखूं। हे माँ, मुझ पर इतनी तो कृपा कर कि मैं इस बच्चे को पाल सकूं। अब तो घर में कुछ ऐसा सामान भी नहीं बचा जिसे बेचकर मैं इस बच्चे के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकूं। रोते रोते वो कब बेहोश हो गई उसे खुद भी पता नहीं चला और जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने पाया कि कोई उसके द्वार पर दस्तक दे रहा है। उसने सोचा, इस समय दिन में मेरे वहाँ भला कौन आ सकता है। फिर भी अपने संस्कारों का पालन करते हुए अतिथि का सम्मान करने के लिए वो उठी और द्वार खोला तो देखा कि द्वार पर एक 55-56 साल की वृद्ध स्त्री खड़ी थी। वृद्धा को देखकर सविता को अपने मन में एक अनोखी सी शांति और स्थिरता का अनुभव हुआ। वो उस वृद्धा से बोली, हे माँ, आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। इस पर वृद्धा स्त्री हंसकर बोली, क्यों?
तुझे याद नहीं, तू हर शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में आया करती है। और तू बहुत दिनों से नहीं आई ना, इसीलिए मैं तेरी कुशल मंगल लेने तेरे घर आ गई। तू कितने मीठे मीठे भजनों को गाया करती थी, लेकिन आज मंदिर में तेरी कमी खल रही थी, तो मैंने सोचा कि तेरी कुशल ले आऊं। आज लक्ष्मी नारायण के मंदिर में विशाल भंडारा लगा था, किंतु तू वहाँ नहीं थी, तो मैं तेरे लिए मंदिर का थोड़ा सा प्रसाद ले आई हूँ। उस बूढ़ी औरत के प्यार और स्नेह भरे शब्दों को सुनकर सविता का मन गदगद हो गया। वो अपने आंसुओं को रोकना चाहती थी, किंतु फिर भी रोक न पाई, क्योंकि सविता अपने पति की बुरी संगत में पड़ जाने की वजह से काफ़ी दिनों से मंदिर नहीं जा पाई थी। और जब बूढ़ी औरत उसके लिए प्रसाद लेकर आई तो अपने भावों को रोक ना पाई। वो बूढ़ी औरत के गोद में सर रखकर रोने लगी, तो बूढ़ी औरत ने उसे प्यार से सहलाना शुरू किया और उसके पीठ में प्यार से थपथपाकर उसे सांत्वना देने लगी। बूढ़ी औरत ने उससे पूछा, बेटी क्या बात है, तू इतनी दुखी क्यों है? तो सविता ने अपना सारा वृतांत उस बूढ़ी औरत को बता दिया और बूढ़ी औरत उसे बोली, बेटी तू किसी प्रकार की चिंता मत कर, भाग्य का लिखा कोई नहीं टाल सकता और शुभ अशुभ कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। तू महालक्ष्मी माँ की परम भक्त है और मेरा मन कहता है कि तू मेरे कहे के अनुसार यदि महालक्ष्मी का व्रत करेगी तो तेरे सारे बुरे दिन फिर से बीत जाएंगे और पुनः सुख का आगमन होगा। तेरा पति बुरी संगत से बाहर आकर सत्कर्मों में लग जाएगा। तेरा पुत्र हिष्ट पुष्ट और निरोग हो जाएगा। तेरे घर में पुनः धन संपत्ति वैभव सुख शांति का आगमन होगा। ऐसी बातों को सुनकर सविता के मन को थोड़ा साहस मिल गया। उसका टूटा मन जो कि बेसहारा हो चुका था, उसमें फिर से एक जीने की तमन्ना जाग उठी। अब सविता बोली, हे माँ, यह व्रत मैं किस तरह से करूं? कृपा करके इस व्रत की संपूर्ण विधि मुझे समझाइए। अब बूढ़ी औरत बड़े प्रेम और स्नेह के साथ सविता को व्रत की संपूर्ण विधि समझाने लगी। किस तरह से सच्चे भाव के साथ पूरी शुद्धता पवित्रता के साथ उसने यह व्रत संपन्न करना है और किस तरह इस व्रत का उद्यापन करना है। अब व्रत माँ के मुँह से पहले पूजन विधि और अब उद्यापन विधि सुनकर सविता का मन भक्तिमय हो गया। मन अति आनंदित होकर आनंद सागर में झूलने लगा। ऐसा एहसास हुआ मानो सुख शांति का असली रास्ता मिल गया हो। अब सविता ने आंखें बंद करके भक्ति भाव से मन ही मन संकल्प लिया, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैं भी अपने कष्टों के निवारण हेतु माँ जी के बताए विधि के अनुसार पूरी भक्ति भाव के साथ तेरा 21 शुक्रवार तक व्रत करूँगी और व्रत का उद्यापन भी पूरी शास्त्रीय विधि के अनुसार ही करूँगी। हे माँ, मेरी विनती स्वीकार कर इतनी सामर्थ्य मुझे देना कि मैं तेरे व्रत को निर्विघ्न पूरा कर सकूं। सविता ने संकल्प लेकर जैसे ही आंखें खोली वह आश्चर्यचकित रह गई। सामने कोई न था। वह बूढ़ी औरत भी कमरे में न थी। अब तो उसके कमरे का रंग रूप ही बदल चुका था। कमरे के कोने में आटे की एक बोरी, चावल की एक बोरी, घी का एक कनस्तर, दाल, चीनी एवं अन्य मसाले पर्याप्त मात्रा में रखे हुए थे। माँ लक्ष्मी जी की तस्वीर के आगे लाल शनील की एक थैली रखी हुई थी। आगे बढ़कर सविता ने थैली खोली तो उसमें 1001 रुपये निकले। सविता को अपने शरीर में भी एक अनोखा सा बदलाव महसूस हुआ। उसकी काया जो सुबह से टूटी टूटी रहती थी, वह अब अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगी। सविता शुक्रवार के दिन प्रातः जल्दी उठ गई और अपने व्रत की पूरी तैयारी करने लगी। वो शीघ्र ही नहा धोकर बाजार गई और वहाँ से श्रीयंत्र खरीद कर ले आई।
अब घर में सोने या चांदी के नाम पर कोई भी आभूषण न था, क्योंकि सभी वस्तुएं शराब की भेंट चढ़ चुकी थी। उसकी नाक में केवल एक मोती बची हुई थी। उसने उसी को निकालकर धोकर पूजन के लिए रख दिया। शाम को लक्ष्मी पूजन के बाद उसने अपने पति के चरण छुए और सबसे पहले उसे प्रसाद खिलाया। प्रसाद खाते ही राजपाल के दिल में सविता के प्रति प्रेम अनुराग उमड़ पड़ा। राजपाल मन ही मन अपने आप को सविता का अपराधी मानने लगा। उस दिन कलेश नहीं हुआ। आज सविता का मन बहुत खुश था। अब सविता के मन में श्री वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए अगाध श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न हो गई। प्रसाद वितरण के बाद उसने कन्याओं को भोजन कराया एवं श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें भेंट की और नगद दक्षिणा भी दी। फिर स्वयं भक्तिभाव से प्रसाद खाया। रात्रि होते होते राजपाल का मन आत्मग्लानि से भर उठा और वो पश्चाताप की आंसुओं में डूब गया। वह उठकर सविता के पास पहुंचा और अपने बुरे व्यवहार और अपशब्दों के लिए उससे माफ़ी मांगने लगा और सविता से बोला, सविता मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं अब कभी भी बुरी संगत में नहीं पड़ूंगा, न ही कभी शराब पीऊँगा, न ही कभी जुआ खेलूँगा। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सविता के मन में अपार हर्ष उत्पन्न हो गया। उसने अपना सर राजपाल के कंधे पर टिका दिया और बोली, हे स्वामी, जो हो गया सो हो गया। अब बीती बातों को भूल जाइए। माता की कृपा से आज हमने पुनः नया जीवन पाया है। अब अगले शुक्रवार आप भी मेरे साथ माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत किया करें। अब सविता के पास माँ लक्ष्मी के दिए गए रुपयों में से 500 रुपये शेष बच गए। उसने उन रुपयों से माँ लक्ष्मी का नाम लेकर एक छोटा सा व्यापार शुरू कर दिया और माँ की कृपा से वह व्यापार काफ़ी फलने फूलने लगा। 21वें शुक्रवार के दिन सविता ने माता के बताए विधान के अनुसार उद्यापन विधि प्रारंभ की। उसने 7 कुंवारी छोटी कन्याओं को भोजन कराया। 7 कन्याओं को वैभव लक्ष्मी की पुस्तक भेंट में दी और मोहल्ले पड़ोस में आए सभी भक्तों को प्रसाद एवं एक एक पुस्तक भेंट में दी। इसी प्रकार प्रार्थना विनती करने के बाद पूरे मनोयोग से माँ वैभव लक्ष्मी का जयकारा लगाया और शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार भक्तिभाव से श्री वैभव लक्ष्मी माँ का शुभ फल सविता को तुरंत मिल गया। उसका पति राजपाल स्वतः ही कुमार को त्याग कर कर्तव्य और निष्ठापूर्वक सच्चा और अच्छा आदमी बन गया। उसकी छूटी हुई नौकरी उसे और इस सविता के घर में कुछ ही दिनों में ऐसी काया पलट को देखकर आसपास रहने वाली मोहल्ले की अन्य स्त्रियों ने भी सविता से पूछकर इस व्रत को प्रारंभ कर दिया और इस व्रत के प्रभाव से उन सभी स्त्रियों की मनोकामनाएं भी पूर्ण हुई। हे माँ वैभव लक्ष्मी, जिस प्रकार आप सविता और मोहल्ले की अन्य स्त्रियों पर प्रसन्न हुई, आपने उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण की, वैसे ही मेरी भी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। मुझ पर प्रसन्न हो, जगत के सभी प्राणियों का कल्याण करो, सबको धन धान्य तथा सुख शांति दो। हे माँ, मैं सपरिवार आपकी चरण शरण में हूँ। हे धन लक्ष्मी माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, हे माँ लक्ष्मी, तुम्हारी सदा जय हो। तो इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय माँ वैभव लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा। अगली वीडियो तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।